सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना के लिए इमर्ज हो रहा है और इसको देखने की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि ये तो ये कह रहे हैं, यूरोप ने ये कहा है कि G7 ने भी कहा है कि जो चाइना है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिस्टमिक चैलेंज की बात कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा व्हाटएवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग, बिकॉज चाइना इज जस्ट ऑन द बॉर्डर। चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर आपस में इश्यूज हैं, तो वो जो एक ग्लोबल आउटरीच या ग्लोबल एक एनवायरनमेंट चाइना के बारे में बनेगा, उसको ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। नेटो ने अपना जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट 2010 में बनाया था, उसमें वो चाइना को एज एन एडवर्सरी समझते ही नहीं थे। वो समझते नहीं थे कि ये चाइना जो है हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या चाइना हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी वो समझते हैं कि भाई नहीं, चाइना जो है वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हमने 2010 में चाइना को जिक्र ही नहीं किया, बट नाउ वी कॉल दैट इज अ सिस्टमिक चैलेंज। और नेटो और अमेरिका के दरमियान जो एक जंग नई शुरू हो रही है, जिस तरीके से नेटो ने चाइना को एक खतरा करार दिया और हम चाइना के बहुत करीब हैं, तो ये सारा और ये जो आपने कौमी असम्बली में देखा, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आर वी रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट? कि इंडिया की तरफ कन्वर्ट करें, एंड अमेरिकन्स आर वर्किंग अ लॉट, मूविंग इट फ्रॉम ताइवान, मूविंग इट फ्रॉम हांगकांग, टेकिंग इट टू इंडिया। जिस तरह रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आईफोन 12 जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो रही है। सो ये सप्लाई चेन को भी सहारा देने के लिए और इंडिया चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए, और ये जो बायलैटरल ट्रेड है इसको, जो इम्बैलेंस है इसको कम करने के लिए दे वांट टू शिफ्ट इट टू इंडिया। So that is why I call India is going to be the biggest beneficiary of this global shift. So चाइना को दुश्मन कहना भी चाहते हैं और मानते भी। फेडरेशन जो हुआ है G7 का, नेटो का, उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस। वेपन्स चीन के, साइबर आर्म्स चाइना के और स्पेस का जो तैयारी हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए दुनिया के खिलाफ ये एक मेजर थ्रेट है। माय गॉड, वो मेजर थ्रेट है। $800 बिलियन अमेरिका खर्च करता है हर साल साइबर स्पेस, साइबर टेक्नोलॉजी पे। समझ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अभी वो समझ रहे हैं कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। चाइनीज प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई है कि वो किसी भी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का डाटा एक्वायर कर सकते हैं। जिस तरह अली बाबा है, तो जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने डिटेन भी कर दिया था जैकमा को, तो अभी वो सारे के सारे समझ रहे हैं भाई ये तो फॉर एवर हमारे लिए चैलेंज बनता जा रहा है। सो इसको जो डेमोक्रेसी वर्थ अथॉरिटेरियन करो, लेकिन साथ साथ कारोबार भी करते रहो, बिजनेस भी करते रहो, लेकिन साथ साथ शोर भी मचाते रहो कि भाई जो चाइनीज हैं वो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा वो डेमोक्रेसीज के लिए अच्छा नहीं है। बात तो ये है कि आपने जिक्र किया G7 की मीटिंग के बारे में। आप थोड़ा G7 की कम्युनिके देखें, उसमें एक लफ्ज नहीं है फलस्तीन के बारे में, एक लफ्ज नहीं है कश्मीर के बारे में। यकीन आप कर सकते हैं कि ऐसा G7 का मीटिंग हो और एक लफ्ज ना हो? आप मुझे बताएं इसका मतलब क्या है? कि हम इंगेज होना चाहते हैं, हम चाइना के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हम चाइना को सिस्टमिक चैलेंज समझते हैं, हम चाइना को एक थ्रेट समझते हैं, हम चाइना को एक सिक्योरिटी चैलेंज समझते हैं। G7 में दो बड़े मसले मुसलमानों के, एक जिक्र ही नहीं है उनके ऊपर। अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, मगर खुश हम क्यों होने चाहिए? हमें खुश इसलिए चाहिए कि हमारे पास, माफ करिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं वोट नहीं करता, मगर मैं दाद देना चाहता हूं इस वक्त इस इमरान खान को। He does what he says, he means what he says, and he says what he means। देखिए उन्होंने क्या कहा, थ्रू शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा अमेरिकनों को नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान। जो है वो is one of the beneficiary of this entire apparatus, of this entire talk,
वो इस तरह के आप देखें कि whatever will happen between India and China on the border, if it happens something negative or it goes negative, then all of the support will come from this NATO and G7. इंडिया के पास ये यूनिक पोजीशन है कि वो फ्रांस के साथ अलहदा डील इंगेज हो रहा है, अमेरिका के साथ क्वाड में अलहदा डील हो रहा है, जर्मनी उस तरह अपनी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रखता, लेकिन यूके के साथ जिस तरह यूके का एक फ्रिगेट है और अभी वो चाह रहे हैं कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो इंडो पैसिफिक में आ रहे हैं, तो वो एक इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। मलाबार एक्सरसाइजेस हुई, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस ग्लोबली G7 की वजह से जो हुई इंडिया की, और अबव ऑल जो इस रीजन में जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो मटेरियलाइज नहीं हो सकते until and unless they need a bigger partner which has a very strong potential like India. We really need to understand. G7 जो मीटिंग थी उसमें अमेरिका ने तो बहुत कोशिश की, किसी हद तक कुछ उन्होंने अचीव भी किया, लेकिन वी कैन सी क्रैक्स के नेटो के और वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में चाइना को डील करने में है। लेकिन अमेरिका एक बड़ी ताकत है, आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर जाएगा। अभी जो बाइडन नए आए हैं, बड़े महान सियासतदान हैं, और चाइना के ख़िलाफ़ अगर वो इस तरीके से अपना एक फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मखसूस करने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है डिप्लोमेटिकली कि हम किधर हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं। आपको लगता है कि हम इस पोजीशन में होंगे कि सही फैसला कर सकें जिस तरह के मामलात इस वक्त हमारे यहाँ चल रहे हैं?